देखिए मैडम सर, अगर मैं लेफ्ट बताती तो आप लेफ्ट दबाते तो पूरा सिस्टम ही ब्लॉक हो जाता। अब तो ब्लॉक हो गया ना, अब बताओ करना क्या है? हाँ मैडम सर, क्योंकि आपने गलत बटन दबाया है। मैं कब से आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन आप समझ ही नहीं रहे मैडम सर। आपको समझाना बहुत मुश्किल है, कितना सीखना बाकी है। आपको तो पब्लिकेशन ऐप चलाना ही नहीं आता। ऐसे हम एक दिन में पकड़े जाएंगे मैडम सर। आपको पता है, आपको मुझे भेजना चाहिए था मिशन पर। उफ, ये बस हो गया। नौकरी चली गई और पता भी नहीं चला बेचारी को। पुष्पा जी, तो हम अकेले हो जाएंगे। तो नौकरी छोड़ दो तुम भी। ना ना, ऐसे कैसे? संतोष जी कंटिन्यू कंटिन्यू। संतोष शर्मा, बताओ अब करना क्या है? गुड मॉर्निंग Good morning. गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। Good morning, sir. Good morning. गुड मॉर्निंग सर। हेलो मैडम सर। हेलो। हेलो अम्मी, हाँ हम आपसे बाद में बात करते हैं। वो अम्मी से बात कर रहे थे। आप हमारे कैबिन में आइए। श्योर सर। फोन चालू रखो। मैडम सर को अपने केबिन में लेके जा रहा है और मैडम सर ने लाइन डिस्कनेक्ट नहीं की। बहुत बढ़िया, स्पीकर पे रखो ना फोन। हाँ संतोष जी। तो फातिमा जी, सब बढ़िया? फिट हो गए ना आप यहाँ पे? बहुत अच्छे से सर। कभी भी कोई भी प्रॉब्लम तो सीधा हमारे पास आइएगा। आई एम ऑलवेज हियर फॉर यू। मुझे अपना बॉस नहीं, दोस्ती समझिए। पॉइंट पे आ रहा है, पॉइंट पे आ रहा है। वैसे कल शाम को क्या कर रही हैं आप? कुछ ज्यादा ही फास्ट है, बहुत ही जल्दी पॉइंट पे आ रहा है भाई। नथिंग मच सर। क्यों, कोई खास बात? खास ही समझिए। आपके करियर के बारे में, फ्यूचर प्लान्स के बारे में मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि काफी पॉसिबिलिटीज हैं आपके अंदर। रियली? वो ऐसे रेजगारी में खर्च होने वाली चीज नहीं है आप। कुछ खास है आप में। थैंक यू सर, इट मीन्स अ लॉट टू। तो कल ऑफिस के बाद शाम को मिले हमारे घर। अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। अब कल ही हमारे पास पाल के खिलाफ पुख्ता सबूत होगा। घर पे? ठीक है सर, मैं आ जाऊंगी। गुड। ठीक है सर, फिर एनीथिंग एल्स? हाँ, वो फातिमा जी, जी सर। कल आपका आई कार्ड भी आ जाएगा। वो एक बार बस पुलिस वेरिफिकेशन हो जाए। पुलिस वेरिफिकेशन? सर कौन से थाने में होगा ये वेरिफिकेशन? वही अपना जानकीपुरम थाना। उस दिन आप मिले थे ना वो लेडी इंस्पेक्टर करिश्मा सिंह से, वही इंचार्ज है वहां के। आपके डॉक्यूमेंट्स उन्हीं के पास गए वेरिफिकेशन के लिए। ठीक है। हमें फौरन करिश्मा मैडम को बताना पड़ेगा, वरना मैडम सर एक्सपोज हो जाएंगे। हाँ बिल्कुल सही है। करिश्मा मैडम को अगर पहले से सब कुछ पता रहा ना तो ज्यादा अच्छा से हेल्प कर पाएंगे। करिए फोन करिए। नहीं करेंगे। करेंगे संतोष जी, फोन करेंगे। कहे नहीं करेंगे संतोष जी? बिल्कुल करेंगे। करिश्मा मैडम हमारी मदद नहीं करेंगी, ऐसे आ रहे थे हम। लेकिन करिश्मा मैडम काहे नहीं मदद करेंगी? हम तो हमारी अपनी है ना। बिल्कुल करेंगे, 100% करेंगे। वो तो कह रही थी कि वो हमारी मदद करना चाहती है, लेकिन काम अगर पुष्पा जी हम ही ने उन्हें मना कर दिया। देखिए, आप हाथ जोड़े या हमारे पैर पकड़े, ये हमसे नहीं होगा। और हाँ, आप किसी गलतफहमी में मत रहिएगा कि मैडम सर को आपकी मदद की जरूरत पड़ेगी। आपको मैडम सर की मदद की जरूरत पड़ सकती है, समझ गई ना? जी, ये क्या कर दिया आपने? सब गड़बड़ कर दिया। कितना सीखना है। अगर करिश्मा मैडम ने हमारी मदद नहीं की ना तो पूरा प्लान फ्लॉप हो जाएगा। हाँ, ये बात तो हम समझ गए, मगर समझ में नहीं आ रहा है कि आप करें क्या। क्या करें पुष्पा जी? करना क्या है? करिश्मा मैडम के पास जाइए, उन्हें मनाइए, उनसे रिक्वेस्ट कीजिए कि जल्द से जल्द मैडम सर के डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करें। ठीक है, हम जाते हैं। कहाँ जाते हैं पुष्पा जी? से खड़े खड़े कैसे जाते हैं? जाइए, अभी निकलिए तुरंत। अरे हाँ, जाते हैं ना।
हे जाइए, भगवान, जाइए। पता नहीं कौन से धर्म संकट में डाल दिया आपने हमें। संतोष जी बैठ जाइए आप, टेंशन में इसे खड़ा रहना। बैठिए। पता है आज सुबह हड़बड़ी में आपसे कहना ही भूल गए हम। क्या पुष्पा जी? कल रात हमें भी एक सपना आया था। क्या बात कर रही हैं? हाँ और पता है हमारे सपने में कौन आया था? कौन आया था? हमारी सास। क्या बात कर रही हैं? हाँ, और हमारी सास हमसे कह रही थी अरे आप नीचे क्यों बैठे हैं? ऊपर बैठिए ना कुर्सी पे। पता है हमारी सासू माँ क्या कह रही थी? क्या? वो कह रही थी कि वो बहुत भाग्यशाली थी जो उन्हें हम जैसी बहू मिली। मैया कसम उन्होंने ऐसा कहा। हाँ हाँ। और उनसे भी ज्यादा भाग्यशाली तो हम हैं जो हमें आपके जैसे सुंदर गुणी सुशील भूकंप आ रहे पकड़ लीजिए पकड़ लीजिए पकड़ लीजिए। कहाँ आ जाइए, बचाइए आप क्या आइए। आप टेबल पकड़ लीजिए प्लीज। अचानक भूकंप कैसे आ गया? मौसम विभाग से आपको कुछ पता चल गया था क्या? चिंता मत कीजिए माँ जी। कौन माँ जी? हाँ कौन माँ जी? दीदी। कौन दीदी? अभी तो हम तुम्हारी छोटी बहन की उम्र के, देखा ही क्या है हमने जिंदगी में। अच्छा पुष्पा जी कह लें आपको। हाँ। वो क्या है कि हमारे जो थाने के पीछे रेल की पटरी है ना, उस पे से कभी कभार रेल जाती है, थोड़ा सा थाना हिल जाता है। बाकी आप सुरक्षित हैं, आप आराम से बैठ जाइए। हाँ बस यही देखना बाकी रह गया था इस थाने में। अरे तोमर जी। राज कहिए ना। क्यों? राज क्यों बुलाए? नाम क्या है? राजवीर तोमर ना, तो राजवीर तोमर कह के बुलाएंगे। अरे राज आप- क्यों बुलाएंगे? अरे पूरा बोलने कहा दिया आपने, वही तो कह रहे हैं हम, राजवीर। हाँ तो पहले बोलना चाहिए था ना इसे। राजवीर तोमर जी देख रहे हैं बहुत गर्माई हुई है ना, इनके लिए ठंडा लेकर आइए। ठंडा? हाँ एकदम ठंडा। एकदम ठंडा। अब तो जाओ ना जल्दी। हाँ जा रहे हैं, वो कंफर्म कर रहे थे। हाँ तो जाओ। आते हैं हम। हाँ जल्दी आइएगा। हाँ जी पुष्पा जी आप कुछ बता रही थी अपने सपने के बारे नहीं में। पहले आप हमें बताइए, अब हमारे लिए कुछ भी लाने के लिए आप इसे ही क्यों कहते? किसी और को भी तो कह सकते, ये भी तो थे ना, बता सकती थी ना आप उनसे भी। अरे पुष्पा जी हमको सामने वही दिख जाता है, हम उसको कह देते हैं। कहाँ हो गया उसमें? आप सपना के बारे में बताइए ना। हाँ हाँ और हमें तो अरे आप हर बार नीचे क्यों बैठ रहे हैं भाई साहब? इतनी सारी कुर्सियां हैं, कहीं भी बैठ जाइए ना। हाँ पता है हम आपके लिए क्या लेकर आए हैं? जहर तो नहीं ले आई है ना? बहुत मजा किया है आप। ये देखिए, बताइए बताइए क्या है? नहीं हमको नहीं समझ आ रहा है पुष्पा जी आप काल आई हैं। प्याज के पकोड़े। खाइए ना। खाएंगे पुष्पा जी खाएंगे। बाद में जरूर खा लेना। हाँ? जी मुद्दे पे आए। आप चाहती हैं कि हम ये पेपर को वेरीफाई करके आगे जाने दें ताकि पाल के ऑफिस में मैडम सर का जो नौकरी है वो बना रहे। इसीलिए चल रहा है ना ये सब इमोशनल ड्रामा, ये प्याज के पकोड़े का ये सब। हाँ। हाँ तो हम ये नहीं कर सकते हैं पुष्पा जी, इलीगल होगा। ये पेपर जो है ये नकली हैं। आप समझ रही हैं बात को हमारी? जाने दीजिए ना, कभी कभी सही काम करने के लिए गलत रास्ता लेना पड़ता है। हाथ जोड़ते हैं आपके, मेहरबानी करके ये काम कर दीजिए। हाथ जोड़ लो या पैर जोड़ लो हम तुम्हारी बात नहीं मानेंगे, ऐसा ही कहा था ना आपने। अब देखो हम इतने खराब तो है नहीं कि आपसे हाथ जुड़वा कर हम नरक में चले जाए, बिल्कुल भी नहीं। तो हाथ नहीं जोड़ सकती ना आप, तो पैर तो जोड़ सकती हैं। पैर? हाँ पैर। यही नतीजा होता है जब गोलगप्पे छोले भटूरे ठूस ठूस के भर लेते हैं ना, तो देखिए ये हाल होता है। हमारा पैर। हाथ दीजिए हाथ दीजिए। आ रहे। हाँ पुष्पा जी, ये बात बस हो गया। पुष्पा जी समझिए आपका काम हो गया। वैसे अभी ठंडा लाते ही होंगे, वो ठंडा मंगवाया, ठंडा पी के जाइएगा। नहीं उसकी कोई जरूरत नहीं है, अभी हम क्या वो पुष्पा जी सब ठीक है ना?
लगता है शायद नस चढ़ गई है। अम्मा ठंडा तो पीते जाइए। हमारे बैग पकड़ा दो जरा। हाँ जी मैडम, ले आए। अम्मा ये कहाँ है? ठंडा। ठंडा मंगाया था, ठंडा बर्फ। आप ही तो बोले थे ठंडा। पूरे बाजार में सबसे ठंडा यही मिला मैडम। एक काम करो ना, उसको सर पे फोड़ो हमारे। नहीं, आपको दर्द होगा मैडम। हाँ संतोष, अब ये सामने जो स्क्रीन है ये उसका क्या करना है? मैडम सर, आपको समझाना वाकई ही बहुत मुश्किल है मैडम सर। आपकी जो लर्निंग स्किल्स है ना वो थोड़ी वीक है। हम जानते हैं थोड़ा सा लर्निंग के मामले में हम कच्चे हैं, लेकिन आई होप ये सब बहुत जल्द खत्म हो जाएगा। आज रात को ही सुंदरपाल के खिलाफ एविडेंस मिल जाएगा और हम ये ड्रामा खत्म कर सकेंगे। गुड मॉर्निंग गुड सर। मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग गुड सर। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। अम्मी आपसे हेलो, आपको हेलो कह रही हैं। Finish your call and come to my cabin. जी सर। संतोष, कहीं कुछ गड़बड़ हुई है क्या? क्योंकि सुंदरपाल बहुत अपसेट लग रहा है। पुष्पा जी ने करिश्मा सिंह को वो सारे डॉक्यूमेंट्स अप्रूव करने के लिए मना लिया था ना? जी मैडम से इनफैक्ट पुष्पा जी खुद उनके पैर जोड़कर आई हैं। यू मीन हाथ जोड़ के? नहीं, करिश्मा मैडम ने हाथ के जगह पैर जुड़वाए हैं पुष्पा जी के। क्या? सच्ची मैडम सर, ये लो पुष्पा जी आ भी गई। वो क्या है, पैर जोड़ी थी ना तो नस पे नस चढ़ गई है। अच्छा ठीक है, थैंक यू। दैट्स स्ट्रेंज। पुष्पा जी ने करिश्मा सिंह को मना लिया है, डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हो चुके हैं, तो फिर सुंदरपाल इतना अपसेट क्यों है? कहीं से किसी और तरीके से हमारी असलियत के बारे में पता तो नहीं चल गया? जी पुष्पा जी। मैडम सर वाले सारे डॉक्यूमेंट्स आपने वेरीफाई कर दिए थे ना? नहीं पुष्पा जी, हम अभी काम से कहीं गए थे, बस अभी आए हैं, थोड़ा बिजी थे, अभी साइन करके भेजेंगे। क्यों, क्या हुआ? नहीं, कुछ नहीं, हम बाद में फोन करते हैं। जय जय हिंद। मैडम सर के सारे डॉक्यूमेंट्स थाने में ही हैं करिश्मा जी के। जय हिंद। जय हिंद। क्या बात है, एकदम चकाचक कर दिया है थाने को। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। वो आपको सफाई बहुत पसंद है ना मैडम? हम ही किए आपके लिए सब कुछ। मतलब हम ही ने करवाया इन सब के साथ मिलके। ये तो फातिमा की डॉक्यूमेंट्स है ना जो पाल ने वेरिफिकेशन के लिए भेजे थे? आप कुछ सीरियस लग रही है मैडम, कुछ परेशानी? ये स्टैम्प किसने लगाया? हमने लगाया मैडम। किससे पूछ के मोहर लगाया इसमें? आप ही ने तो कहा था मैडम। क्या कहा था हमने? आपने कहा था ना कि थाने में जितने भी पेपर वर्क है सबके सब कंप्लीट कर दो। और ये वाले पेपर तो मैडम सुबह से यहीं पड़े थे, सबके सब नकली थे मैडम। सबके ऊपर मैंने फेक का स्टैम्प लगा दिया बस। किसी को बताया तो नहीं ना इन पेपर के बारे में? नहीं मैडम, हमने किसी को नहीं। हाँ, वहाँ पर ये चंपक जी को दिखाया था। वैसे तो किसी को बताया नहीं है मैडम। हाँ, पाल साहब का फोन आया था, वो जानना चाह रहे थे फातिमा के डॉक्यूमेंट्स के बारे में, तो हमने बता दिया कि सारे डॉक्यूमेंट्स जाली हैं। जी सर, आपने बुलाया हमें? क्या बात है सर, आप बहुत गुस्से में लग रहे हैं। बंद करो ये नाटक। आपकी असलियत जान चुके हैं। आप जो साबित करने की कोशिश कर रही हैं वो आप हैं नहीं। आपका नाम फातिमा नहीं है। आपके सारे डॉक्यूमेंट्स झूठे और जाली हैं। क्या मतलब थाने का सब इंचार्ज बन के घूम रहे हैं? कोई कुछ भी करेगा, कोई कुछ भी कहेगा। हाँ, सीनियर से कोई कुछ पूछेगा नहीं, कोई भी स्टेटमेंट दे देगा। क्या फन्ने खाने के सब यहाँ पर? सबका लाइन हाजिर कर देंगे, हम बता रहे हैं, सबका लाइन हाजिर कर देंगे। जाइए जाके अपना काम कीजिए सब। जाइए। हम तो मैडम एक शब्द। अब देखिए सर, आई एम सो सॉरी, लेकिन शायद आपको कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। ऐसा कुछ नहीं है। मिसअंडरस्टैंडिंग हमें हुई है। पुलिस झूठ बोल रही है कि तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स जाली हैं। देखिए सर, आप ओके, हम मानते हैं कि हमारे डॉक्यूमेंट्स नकली हैं,
लेकिन ऐसा करने के पीछे हमारी वजह सुन लीजिए सर। हमने ये सब सिर्फ इस नौकरी को पाने के लिए किया। देखिए सर, प्लीज अंडरस्टैंड, हमारे लिए नौकरी करना बहुत जरूरी है। हम गेट आउट। सर प्लीज प्लीज आप हमारे गेट आउट। ये जो आप सब यहाँ पे लिख रहे हैं ना, इसको दिमाग में अच्छे से डाल लो, नहीं तो 100 बार लिखवाएंगे सबसे। हाँ, आज के बाद बिना हमारे परमिशन के किसी ने यहाँ पे दिमाग चलाया या कोई भी काम किया तो मैया कसम हमसे बुरा कुछ नहीं होगा। और इस बार अगर बुरा होगा तो सोच लीजिए कि उसका हाइट क्या होगा। तोमर जी, आपका बारी, आइए। अच्छा, आपसे एक छोटा सा सवाल था मैडम, पूछ ले? पूछो पूछो पूछो। अच्छा, उसके लिए भी जाना हो तो पूछना जरूरी है क्या मैडम? किसके लिए? उसके लिए। उसके किसके लिए? हमारा क्या दिमाग खराब है क्या? क्या करके हमारा दिमाग कथई कर देते हो तुम? किसके लिए? प्रकृति का बुलावा मैडम, नेचर कॉलिंग। नहीं नहीं, उसके लिए पूछना जरूरी नहीं है। कहाँ भाई साहब, कहाँ? आपने कहा ना। क्या कहा? कहा ना कि प्रकृति का बुलावा आया तो जा सकते हैं, पूछना जरूरी नहीं है। हाँ तो? बहुत जोर से बुलावा आया है मैडम, तो आते हैं पुकार सुन के जरा। जी आप आइए। ना। हाँ? हम नहीं लिखेंगे। काहे नहीं लिखेंगे? आप ही ने कहा था ना कि थाने का सारा पेंडिंग वर्क खत्म करो, तो वही तो कर रहे थे। भागम भाग में पाल साहब का फोन आया तो हमने उन्हें बता दिया कि पेपर फेक है। अब बताइए इसमें क्या गलत बोला हमने? सही इन्फॉर्मेशन ही तो लीक किया था ना। अब शाबाशी देने के बजाय ये तो सजा दे रही हैं आप। हम आपका ये ऑर्डर नहीं मानते हैं, हम कुछ नहीं लिखेंगे। हाँ, दिमाग खिसक गया तुम्हारा? कुछ भी बके जा रहे हो तुम? हाँ, सीनियर का ऑर्डर नहीं मानोगे तुम? इसका नतीजा जानते हो? घर में बिठा देंगे। इंचार्ज है हम यहाँ के, भूलो मत इस बात को। हाँ, तो आप भी मत भूलिए कि सिर्फ 15 दिनों के लिए आई हैं, टेम्पररी इंचार्ज हैं। नहीं चलेगा ये आपका ही तानाशाही। क्यों भाइयों? नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। लाइए चौक दीजिए, हम लिखते हैं। नहीं, कोई जरूरत नहीं है लिखने का। हमें अपना तरीका बदलकर इन सबको कंट्रोल में लाना होगा, इससे पहले कि ये थाना हमारे हाथ से निकल जाए। पर पहले महिला पुलिस थाना में जो रायता फैला है उसको समेटना होगा। हमें तो यकीन ही नहीं हो रहा है। मुझे भी यकीन नहीं हो रहा है पुष्पा जी कि आप ऐसे चल रही हैं। करिश्मा जी के बारे में बात कर रहे हैं। हमें तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि उन्होंने सब कुछ उस नालायक कमीने पाल को बता दिया मैडम सर के बारे में। बताइए बताइए पुष्पा जी, अभी तक नस चढ़ा हुआ है आपका। हमारे चाचा जी बैठ थे, हमको सब विद्या सिखाया है। रुकिए हम ठीक करते हैं। आइए जरा, दीजिए आराम से आराम से। पक्का ना? हम पर भरोसा कीजिए, हो जाएगा, ठीक हो जाएगा बिल्कुल। लूज छोड़िए थोड़ा सा। हाँ रखिए, बहुत बढ़िया। हाँ बस 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 बस। वैसे पुष्पा जी हाँ, ये थाना में गाय दीवार पर कैसे चढ़ गई? कहाँ? हो गया, ठीक हो गया। ढीला कीजिए पैर पे। मोड़िए खड़ी होइए पुष्पा जी, आराम से खड़ी हो जाए। उठिए आराम से घूमिए 360 मारिए घूमिए। अरे वाह, शाबाश। ठीक हो गया पैर आपका पुष्पा जी। देखिए, अरे कूद के देखिए। हम चल पा रहे। मारिए गुलाटी मारिए। बंदर है हम। सॉरी। नहीं, मगर ये करिश्मा जी ने बिल्कुल अच्छा नहीं किया। चिते, उनको जलन हो रही है मैडम सर से। हाँ, क्योंकि डॉली ने जब से उसकी केस के लिए मैडम सर को चुना है ना, तब से। अरे इसीलिए तो उन्होंने पाल को सब कुछ बता दिया ना, ताकि केस हमारे थाने से उनके थाने में ट्रांसफर हो जाए और फिर वो खेले अपने तरीके से उसके साथ। नहीं पुष्पा जी, हमें नहीं लगता। हमारा दिल नहीं मानता, करिश्मा सिंह ऐसी नहीं है। मैडम सर, किसका दिल मानने के लिए तैयार है? यहाँ कोई भी नहीं मान सकता कि करिश्मा जी कभी ऐसा कर सकती है। मगर जो सच्चाई है वो टाल भी तो नहीं सकते ना। सच्चाई तो यही है कि करिश्मा जी उसी थाने की इंचार्ज है जिस थाने में आपके कागज वेरिफिकेशन के लिए गए थे। तो अब बिना थाना इंचार्ज की अनुमति के पाल को कैसे पता चल सकता है कि आपके कागजात फर्जी थे? बिल्कुल सही बोल रही हैं आप पुष्पा जी। ना मतलब थाना में कोई भी गतिविधि हो, उसका जिम्मेदार तो वहाँ का प्रभारी ही होता है ना। हाँ तो
बता दे हम तुमको, जब से दूसरे थाने में ट्रांसफर हुई है ना हमारी लाडली बहू रानी, तब से हमारी आंख फड़क रही थी। पता था हमें कोई ना कोई नया बखेड़ा जरूर खड़ा कर देगी। अब देखो कर दिया। उनकी जल्दबाजी और ना तजुर्बेकारी एक दिन पक्का हमें मरवाएगी। देखो मैडम सर, आप यहाँ उन पर लगाम कस के रखती थी, अब वहाँ कौन है उन पर लगाम कसने के लिए? कोई नहीं है। कौन है उन्हें बताने वाला क्या सही है क्या गलत है? तो ये तो सब होगा ही ना। अब अगर सांड खुला रहेगा तो वो तो सिंग मारेगा ही ना। बिना आंख वाले के हाथ अगर बटेर लग जाए तो क्या हो? तो वो तो बोरा ही जाएगा, जैसे कि बोराई बोराई घूम रही है तुम्हारी लाडली करिश्मा जी। बस एक बार वो हमारे सामने आ जाए, फिर देखना। फिर